सबत मुबारक हो आप सभी को। और हम बहुत ही खुश हैं। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अपने दिन में हमें ये अनुमति दी कि हम उसके चरणों में आ सकें, उसके हुक्मों के अनुसार हम परमेश्वर की इबादत कर सकें। क्या ही धन्य है ये दिन कि परमेश्वर ने हमें दिया। हम अपने सभी कामों से आराम पा रहे हैं और खुदा के चरणों में उसकी महिमा को, उसके कार्यों को देखते हुए हम उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। आज जो है हमारा लेसन आखिरी है इस त्रिमास का, जो कि लेसन नंबर 13 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही खूबसूरत लेसन है। इसका शीर्षक है इमेज ऑफ द एंड। आज हम जो है दो कहानियां देखेंगे जो कि बिल्कुल पैरेलल है अंत के दिनों के लिए। वेल, कल जो है मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी जो है मुझसे बात कर रही थी और कहने लगी कि चर्च में कुछ डिस्कशन हो रही थी और उससे जो है वो सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। एल्डर जो है उससे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये प्रोफेसीज क्यों सिखाई जा रही है जबकि लोगों के बीच में प्यार ही नहीं है। सो वो इस बारे में जो है वो बात कर रही थी। और फिर जब हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो हम उस बात में आए, उस निर्णय में आए कि प्रोफेसी आखिरकार क्यों हमें सीखने की जरूरत है। प्रोफेसी जो है वो डेस्टिनी दिखा रही है जिसका निर्णय आज हमने लेना है। और अगर हमारा गोल जो है, हमें निशाना हमने बना लिया है कि हमने जाना कहाँ है, तो हमारी तैयारी जो है वो क्या होगी, उसी गोल के अनुसार या उसी डेस्टिनी के अनुसार जो है वो हमारी तैयारी होगी। जैसे कि हमारे हमारे चैनल का नाम है हायर डेस्टिनी। सो हमारा जो गोल है वो लोअर या इवल डेस्टिनी नहीं है बल्कि हायर है। इसलिए हमारी तवज्जो और हमारा कार्य, उसमें हम फल को नहीं ढूंढ रहे हैं पर हमारी तैयारी को ढूंढ रहे हैं कि क्या हम स्वर्गीय घरों में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। सो आज हमारे बीच में जो लेसन आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ रहा है, क्योंकि इन दो कहानियों में हम अपने आप को कहीं ना कहीं देखेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या उन लोगों में से हैं जिन्होंने पश्चाताप किया या उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुदा को जो है वो तर्क दिया और अपनी चाल जो है वो चले हैं। पर आइए देखिए, इससे पहले कि हम इन कहानियों के बीच में जाए, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद उन सभी टेस्टमनीज के लिए जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। आपकी अनुग्रह के बिना ये काम नहीं हो सकते थे खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल थे समय। हम सभी अपनी अपनी मुश्किलातों में थे पर आपने हमारी दुआओं को सुना है। आपने अपनी रजा हमारी जिंदगियों में पूरी की है। हम आपकी तारीफ करते हैं। हम बहुत अशुद्ध लोग हैं, जो अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाले। खुदावन, हमारे में कुव्वत और इलाकत नहीं कि हम आपके तख्त के सामने भी आ जाएं। पर खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमारे लिए कफारा दिया है, हम पिता आपके सामने आते हैं, विनती करते हैं हमें स्वीकार करें और अपने कलाम से हमारे साथ बातचीत करें। हमें सिखाएं ताकि खुदावन हम अपने निशाने तक पहुंच सकें, जो कि हमारे निशाने स्वर्गीय घर हैं। आप बहुत जल्द आने पर हैं और खुदावन हमारी प्रार्थना है कि आप हमें बल और शक्ति दें। आप बोले हम सुने और खुदावन आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं सो आइए देखते हैं आज की याद करने की आयत, जो कि योना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत है। जी। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। आमीन। Amen. तो इस आयत में कौन सी चीज जो है या कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगा हो? I fear the Lord. परमेश्वर का फेयर और खुदा का भय मानना। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही कहा, खुदा का डर मानना। और कुछ? The नहीं। God of heavens who made the sea and the dry land. आमीन। सो Amen. सबसे बेसिकली
वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमारा फंडामेंटल बिलीफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, विच गॉड वी आर फियरिंग। और स्पेसिफाई यहां पर क्या किया गया है, वो खुदा जिसने जमीन और आसमान को जो है वो बनाया है। क्या ये आखिर के आखिरी दिनों में कोई ऐसा पैगाम बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य की एक पुस्तक में, जहां पर यह पैगाम दिया जाएगा दुनिया के लोगों में, शोर शोर तक इस पैगाम को दिया जाएगा कि किससे डरे और किसका भय करें और किसकी इबादत करें? जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत को देखते हैं, तो वहां पर आखिरी पैगाम जो इस दुनिया में प्रचार किया जाएगा वो 3 फरिश्तों का पैगाम होगा। और उसमें से पहला फरिश्ता क्या पैगाम देता है, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंत के दिनों में भी जो प्रचार खुदा के लोग करने वाले हैं, वो भी क्या है, वो भी ये है भी किस किस परमेश्वर से डरना है। उस परमेश्वर से डरना है जिसने जमीन और आसमान और समुद्र और उसके स्रोतों को जो है वो बनाया है। यानी ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जेनेसिस की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर इस धरती की जो है वो रचना हुई है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, 6 दिन उसने कार्य किया और 7वें दिन उसने आराम किया। वही पैटर्न जो है उसी को दिखा रहा है, परमेश्वर की तरफ इशारा कर रहा है और उसके कार्यों की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें उस परमेश्वर से डरते और कामते रहना है, जिस परमेश्वर का क्या है जो परमेश्वर आई मीन सृष्टि करता है। जब हम यस। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़े थे, तो वहां पर भी हमने देखा कि स्वर्ग में जितने लोग हैं या दूत हैं या 24 बुजुर्ग हैं, वो सभी यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं। क्योंकि उसे क्यों इबादत किया गया, क्योंकि वो क्रिएटर है। इसलिए हम पुराने नियम की, जैसे मैंने ऑलरेडी जब हम प्रकाशित वाक्य सीख रहे थे तो हमने कहा कि 404 आयतें जो है वो पुराने नियम से ली गई हैं। जब परमेश्वर रेवलेशन अपना आखिरी पैगाम अपने लोगों को दे रहा था, जो आने वाले समय के लिए था, अंत तक का था, तो हमने क्या देखा कि खुदा ने पुराने नियम की कहानियों में से निकाल कर जो है हमारे तक वो पैगाम पहुंचाया। आज हम देखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत हमारे सामने जो है वो कहानियां होंगी। कहानी जो कि योना नबी और दानियल उसके 5 अध्याय की कहानी है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नैनवे के बीच में खुदा ने अपने दास को, जो कि रिलक्टेंट था, जो जाना नहीं चाहता था, उसको भेजता है। उसे नैनवे के शहर में पैगाम भेजता है और नैनवे का शहर कैसे रिपेंटेंस करता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बाबुल एक ऐसी जगह थी जहां पर खुदा ने अपने कार्य को किया, और नबुकदनेस्सर राजा ने जब पश्चाताप किया तो वो प्रॉस्पर अपनी लाइफ को जीता है, पर उसका ही पोता परपोता जो है वो जजमेंट के अधीन जो है वो हो जाता है। इसलिए हम इन दो कहानियों में देखेंगे कि एक कहानी में एक्सेप्ट किया गया खुदा को और खुदा ने कैसे रहम फरमाया। दूसरी कहानी में देखेंगे कि उन्होंने जो है खुदा को रिजेक्ट किया और किस तरह से वो न्याय के बीच में जो है वो आए हैं। और इन दोनों कहानियों में हमारे ऊपर ये चीजें कैसे फिट बैठती हैं, इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, उसके बारे में जो है हम आज चर्चा करेंगे। इमेज ऑफ नैनवे। नैनवे का जो स्वरूप है, उसके मैसेंजर और मैसेंजर के प्रति जो रिस्पॉन्स है। फिर हम बाबुल, उसकी चैलेंजिंग सोसाइटी, सोसाइटी कैसे थी, सडन एंड खुदा ने कैसे किया, और सेवियर का आना, इसके बारे में आज जो है वो चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं कि नैनवे का प्रभु यीशु मसीह ने क्या जिक्र किया है। लूका उसका 11 और उसका 30वां वचन। जी। जैसा यूनुस निन्वे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा।
सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद जो है वो 99 का जिक्र कर रहे हैं। और 99 का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर योना नबी जो है वो भेजा गया। योना नबी और प्रभु यीशु मसीह में क्या तुलना है, या क्या सिमिलैरिटीज है या डिसिमिलैरिटीज हैं, उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम मत्ती उसकी 12 उसकी 40 से 41 आयत को जब देखें, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि बेशक डिफरेंसेस है, पर जीसस अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? योना नबी के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं मत्ती उसका 12 उसकी 40 और 41 आयत। जी। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि योना नबी का चिन्ह दिया गया है यीशु मसीह के साथ, तो उसे एक चीज के साथ सिमिलर बताया गया है। बाकी चीजें हम देखते हैं, योना नबी जो था वो 99 शहर में जाना नहीं चाहता था। वो 99 शहर को बचाना जो है वो नहीं चाहता था। पर उसने 3 दिन, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, 3 दिन वो क्या रहा है? मछली के पेट में जो है वो रहा है। पर इनफैक्ट हम जब यीशु मसीह को उसके विपरीत देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह वॉलंटरली जो है, या खुद ब खुद इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जो है इस धरती पर लोगों को बचाने की इच्छा जो है वो रखते थे। और दूसरी बात, जो सिमिलैरिटी यीशु मसीह ने योना नबी के साथ कंपेयर की है, वो ये सिमिलैरिटी है कि वो भी 3 दिन जो है वो उस ग्रेव में रहेंगे, उस पाप के क्रोप को जो है वो सहेंगे, ताकि उसके जरिए से लोग आजाद हों। इनफैक्ट योना नबी जाना नहीं चाह रहा था, 3 दिन मछली के पेट में रहा। उसके बाद 99 में उसे जो है मछली ने जाकर फेंका है, और 99 में उसने पहले दिन जैसे ही प्रचार किया, क्योंकि 4 अध्याय है, आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। पर 99 में पहले दिन ही जब उसने प्रचार किया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने रिपेंट कर लिया। एग्जैक्टली जीसस की मिनिस्ट्री भी ऐसी हुई कि जीसस 3 दिन जो है वो उस पाप की सजा भुगत कर जब जीवित हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ है? लोगों ने खुदावन यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर रिपेंटेंस की और अपने जीवनों को जो है वो सही किया। सिमिलैरिटीज जो है योना के एक्सपीरियंस की जो है वो यीशु मसीह के साथ बहुत ही साफ है। अब योना नबी ने जब ये कहा कि मैं हिब्री हूं और मैं उस परमेश्वर का भय करता हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, तो वो हमारे एंड टाइम के लिए जो है वो कैसा इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन ये है कि हम भी कई बार ऐसे हैं कि हम जानते हैं कि खुदा कौन है, हम शायद उसके हुक्मों को भी मानते हैं, पर हम अभी भी रिलक्टेंट हैं कि हम खुदा की ओबीडियंस में जो है वो नहीं चलना चाह रहे हैं। खुदा ने योना नबी की कहानी में हम देखते हैं कि दयावान योना पर भी था, और दयावान उसने 99 पे भी अपनी दया को जो है वो दिखाया। 99 जो था वो उसका देश नहीं था। आइए, एक बहुत खास आयत है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वो ये है कि मलाकी की पुस्तक जो है वो इब्रानी की बाइबल में ये आखिरी किताब नहीं है। इनफैक्ट दूसरा राजा जो है वो आखिरी किताब है, ओ दूसरा इतिहास जो है वो आखिरी किताब है। पर आइए देखते हैं दूसरा राजा उसका 14 और उसकी 25 आयत। क्योंकि जो इतिहास चला है, इतिहास के बीच में ही प्रॉफिट्स निकले थे, और उस समय ही ये किताबें जो है वो बनी है। इसलिए मैं कह रही हूं कि सेकंड क्रॉनिकल जो है वो लास्ट एक्चुअली किताब हिब्रू बाइबल में है। वो इसलिए है क्योंकि उसके बाद इतिहास जो है वो नहीं दिखाई देता है, पर उसी इतिहास में ही नबी आए हैं। उन्हीं टाइम पीरियड्स में नबी आए हैं, और नबियों ने जो है अपनी पुस्तकें लिखी हैं। इसलिए वो सेक्शन जो है हमारी बाइबल में डिफरेंट कर दिया गया है, जहां पर नबियों की बातें हैं और इतिहास डिफरेंट है, और फिर जो 5 किताबें मूसा की लिखी हैं वो पहले सेक्शन में जो है वो आती हैं। आइए देखते हैं दूसरा राजा उसका 14 अध्याय और उसकी 25 आयत। जी। उसने इज़राइल का सिवाना हमाद की घड़ी से ले अरबा के तल तक ज्यों का त्यों कर दिया।
जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमरोत के पुत्र अपने दास गधे प्रवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। ओके, सो यहाँ पर जिक्र आ रहा है दूसरे राजा में, और ये जिक्र तब है जब जेरोबाम सेकंड 8th सेंचुरी बीसी में जो है वो राज्य कर रहा था, यानी 785 बताया जा रहा है बीसी में ये राज्य कर रहा था। और उस दौरान की बात है कि योना नबी जो है वो जिंदा था और उस जगह पर जो है वो प्रेजेंट था। आइए देखते हैं दूसरा राजा उसका 13 और उसकी 3 आयत। जी। इसलिए यहोवा का क्रोध इजराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहद के अधीन कर दिया। सो हिस्ट्री ये बता रही है, जब हम ये दूसरा इतिहास दूसरा राजा जो है देख रहे हैं, तो वहां पे देखने को ये मिल रहा है कि इज़राइल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रही है। खुदा इज़राइल को जो है वो दंड दे रहा है, और योना नबी को वहां से निकाल कर किसकी तरफ भेज रहा है? वो अन्य जातियों की तरफ भेज रहा है। कैन यू इमेजिन, इफ यू रिमेम्बर यीशु मसीह का पैराबल, जहां पर यीशु मसीह ने न्योता दिया था दावत का, और लोगों ने एक्सक्यूजेस बनाए और वो नहीं आए, और उसके बाद पैराबल में यीशु मसीह ने बताया कि जिसने बोझ रखा था उसने अपने दासों को हाईवेज में भेजा कि सब लंगड़े लूले जितने भी मिलते हैं उन सभी को क्या करो, ले आओ। रिमेम्बर दैट पैराबल? यस यस या। एग्जैक्टली। जी जी तो ये पैराबल जो है एग्जैक्टली योना नबी के टाइम पर भी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है इज़राइल की और स्पिरिचुअल कंडीशन है दूसरे नेशंस की, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर ऑल्सो इन सिन। और नैनवा जो कि खुदा का नेशन नहीं था, वो भी जो है वो सिन में है। बट वो पैराबल बताने का अर्थ ही यीशु मसीह का ये था कि खुदा ने अपने लोगों को न्योता दिया, उन्होंने एक्सक्यूजेस बना दिए, तो अब भोज तो तैयार है। भोज क्या है? अंत, क्लाइमेक्स जो है इस पूरी ग्रेट कंट्रोवर्सी का, वो तो बिना कंडीशन के होना ही होना है। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने दासों को भेजकर अन्य जातियों को न्योता दिया, अगर वो उस भोज में आना चाहते हैं। सो योना नबी की कहानी में हम देखते हैं कि नैनवे के लोगों ने सभी ने रिपेंटेंस जो है वो कर दी, और खुदा ने अनुग्रह करके जो 40 दिन में उन पर मौत आने वाली थी, खुदा ने उसको रद्द कर दिया। क्या हमारे साथ भी आज ऐसा हो सकता है? हो यस। सकता है। या सो डेफिनेटली हो सकता है। सो इसलिए क्या चीज जरूरी है कि हम अपनी रिपेंटेंस करना बंद ना करें, अपने कामों को सीधा करना बंद ना करें। चाहे हम स्मॉल स्टेप्स ही लें, बट कीप ऑन वॉकिंग, सो दैट खुदा का अनुग्रह हमें उस महाकाल विपत्ति से जो है वो बचा दे, उस मौत से जो कि दूसरी मौत है, उससे हमें बचा सके। सो इसलिए योना नबी, हम देखते हैं कि उसने मेंशन किया कि वो उस परमेश्वर से डरता है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 7 आयत में कि एक ऐसी कलीसिया है जो ये प्रचार कर रही है कि उस परमेश्वर से डरो जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। उसने जो है वहां पर कॉल टू रिपेंटेंस दी है, यानी उन्होंने तौबा करने की जो है वहां पर उसने प्रचार किया। ये देखते हैं, अगर योना की पुस्तक उसका 3 उसकी 9 से 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि उसने उनसे क्या कहा। जी। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है उसका जो क्रोप है, हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में देख चुके हैं कि उसके गुस्से का क्रोप जो है इस धरती पर जो है वो डलने वाला है। पर इससे पहले वो डाले, वो क्या कर रहा है? इनविटेशन दे रहा है, कॉल टू रिपेंटेंस, कि हम अपने कामों को, अपने रस्तों को क्या कर लें? सीधा कर लें। पर अगर हम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो क्रोप
कि जो है जलजलाहट हम पर जो है वो आ जाएगी। जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 8 या 18 की 4 देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि दूसरा फरिश्ते पैगाम ने क्या कहा, बाबुल गिर पड़ा। बाबुल यानी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जो है वो गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी? क्योंकि सच्चाई जो है वहां पर प्रेजेंट कर दी गई। जब हम झूठ में थे, जब हमें खुदा के कलाम के बारे में नहीं मालूम था, तो बाबुल खड़ा हुआ था हमारी जिंदगियों में। पर जैसे ही खुदा की रोशनी, कलाम की रोशनी हम पर पड़ी, तो क्या हुआ बाबुल का? कंफ्यूजन का क्या हुआ? कंफ्यूजन जो है वो गिर गई। Yes. सो प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 4 में क्या लिखा है? कम आउट ऑफ हर माई पीपल, मेरे लोगों इस बाबुल से निकल आओ। सो इनविटेशन है कि रिपेंट कर लो। इनविटेशन है अपने थॉट्स, अपने फंडामेंटल बिलीफ क्लियर कर लो। इनविटेशन है कि स्टिल यू हैव बाइबल, स्टार्ट रीडिंग बाइबल और खुदा के कलाम को सीखो, ताकि तुम किसी भी तरह से भरमाए ना जा सको। फिर उसके बाद वार्निंग ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है, जैसे नैनवा के शहर को दी गई, वैसे ही हमें भी दी गई है उन्हीं 3 फरिश्ते पैगाम के बीच में। जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 9 से 10 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर बयान किया गया है कि जो भी उस पशु की छाप लेता है, पूजा करता है, खुदा की प्रकोप की मदिरा जो है वो पिएगा। सो इसलिए द सेम थिंग is we can see the parallel manifestation of the story of Jonah। जो योना नबी की कहानी है, उसका बिल्कुल पैरेलल जो है मैनिफेस्टेशन हम अपने टाइम के समय में जो है वो देख रहे हैं। सो योना नबी बेशक उस समय का व्यक्ति था जबकि हम देख रहे हैं गैथ हेफर से था, और उसको योना को नैनवे भेजने को कहा गया, पर वो तर्शिश को गया, यानी वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो भागा है। और उसी टाइम खुदा के लोग जो हैं वो भी क्या कह रहे थे? पाप में थे। पर आइए देखते हैं फिर दोबारा से दूसरा राजा उसका 14 और उसकी 27 आयत को देखेंगे। जी। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। सो उसने योआश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। खुदा फिर भी अपनी दया से जो है वो भरा हुआ है। जबकि वो पाप कर रहे हैं, खुदा फिर भी इंटेंट नहीं है या इस सोच में नहीं है कि वो इज़राइल को क्या कर दे या उसके नाम को जो है वो खत्म कर दे। और बाइबल बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक इज़राइल का नाम खत्म नहीं हुआ। इतनी लड़ाइयां चली हैं, पर आज तक एक बार भी जो है वो क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ। आइए देखते हैं मत्ती उसका 12 और उसकी 41 वर्स, 41 आयत। मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 41 आयत। जी। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो, यह वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। Amen. मैन मैन। सो यहां पर हम देखते हैं कि जीसस ने ये शब्द बोले, एंड दीज वर्ड्स आर पावरफुल। व्हाट अ शेम, हमारे पे लानत है कि अगर योना नबी के प्रचार को सुन के गैर जाति नैनवे ने रिपेंटेंस कर ली है, योना नबी से भी बढ़कर सृष्टिकर्ता खुद इस धरती पर आकर उन लोगों को यीशु के टाइम पे, यीशु उनको जो है वो कलाम सुना रहे हैं और वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सोचें कि हम उनसे अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लास्ट मैसेज जो प्रकाशित वाक्य है वो यीशु मसीह का पैगाम है 7 कलीसियाओं को। अगर हम योना से भी जो बड़ा यीशु मसीह है, अगर उसकी टेस्टिमनी पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वी विल बी कंडेम। और इसलिए उसने कहा कि नैनवा के लोग जजमेंट में क्या करेंगे? खड़े होकर तुम्हें जो है वो क्या करेंगे? कंडेम करेंगे। शायद मैं एक्सप्रेशन अच्छा नहीं दे पा रही, बट आई फील द वेट
कि हम कितने लानती हो जाएंगे अगर हम खुदावन यीशु मसीह के कलाम को नहीं समझ पाए, अगर उसकी जुबान को नहीं जान पाए, ना समझ पाए, तो हम नैनवा के लोगों के सामने जो है वो लानती होंगे। नैनवा के लोग तो जानते भी नहीं थे, ओके। और हम कहते हैं, हम प्रोफेस करते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा की पूजा करते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं। क्या सचमुच में है? सो रिपेंटेंस, किस बात की रिपेंटेंस? वर्शिप, किस किस परमेश्वर की वर्शिप? वी आर कंफ्यूज विद ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। तो लानत है ऐसे लोगों पे या हम सब पर जो कहते तो हैं लबों से हे प्रभु हे प्रभु, पर हमारे दिल खुदा से बहुत दूर है। योना नबी एक नैनवे की कहानी बता रहा है, जो कि 40 दिनों में नैनवा खत्म हो जाना था, बट नैनवाइट्स के रिएक्शन या रिस्पॉन्स के कारण जो है हम देखते हैं कि खुदा ने उन पर जो है वो दया की और डिस्ट्रक्शन उन पर नहीं आई। और यही क्या हमारे समय में प्रश्न उठता है कि हमारे समय में ऐसा हो सकता है कि खुदा हमारी रिपेंटेंस को देख के हमें माफ कर दे? वेल, सेंचुरी में, मैं सेंचुरी की स्टडी बना रही हूँ एंड विल डू वन सेशन फॉर सेंचुरी। सो सेंचुरी में साल में एक दिन होता था जिसमें खुदावन खुदा जज करते थे। और वो कैसे था कि मोस्ट होली प्लेस में महायाजक जो है वो उस दिन उसी दिन जाता था, और उस दिन सारी की सारी जातियां जो हैं वो हैकल के बाहर खड़ी होती थी और रिपेंट कर रही होती थी। हम लास्ट डेज के लोग जो हैं ये जानते हैं कि 1844 में यीशु मसीह न्याय करने के लिए जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो एंटर कर गए हैं। पर क्या हमारी रिपेंटेंस वैसी है कि आज हम भी जिद्दी हैं? क्या आज हम भी जो है वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानना चाहते? तो खुदा क्या करेगा उनका, हमारा? इसलिए हमें जरूरत है कि हम खुदा के सामने अपनी रिपेंटेंस, खुदा के सामने अपने मार्गों को सीधा करते रहें, ताकि खुदा अपनी फाइनल डिस्ट्रक्शन जो है वो हम पर ना पहुंचाए। ये एक महज कहानी नहीं है। जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी 11 आयत में पढ़े थे, ये कहानी हमारे लिए दृष्टांत है और अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है कि हम अपने डेस्टिनी को कैसे चूज कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनी खुदा का स्वर्ग का घर है, तो आपके एक्शन जो हैं वो नैनवा के लोगों के जैसे, हमारे नैनवा के लोगों के जैसे होने चाहिए, ताकि हम डरते कांपते उस परमेश्वर के सामने आते रहें जिसने सारी सृष्टि की जो है वो रचना की है। हम डरते कांपते उस परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते रहें। आज की प्रार्थना सिस्टर परविंदर की ब्यूटीफुल प्रार्थना थी। आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड the way she was praying। और यही प्रार्थना हम सबकी भी जो है वो होनी चाहिए कि खुदा जो है हमारे हर एक गुनाहों को माफ करे। सो उस टाइम पर भी जो जजमेंट है वो अनाउंस ये कर रही है कि डिस्ट्रक्शन है, और वो डिस्ट्रक्शन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो है वो इशारा कर रही है। सो जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, तो हमें देखना चाहिए कि हम किसी भी तरह से जो है वो दोषी ना ठहरें। वेल, वहां पर तो कंडीशनल थी जजमेंट, कि अगर वो रिपेंट कर देंगे तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। पर अंत यीशु मसीह की दूसरी आगमन जो है वो कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल इन द सेंस वो आगमन होनी ही होनी है, क्योंकि वो क्लाइमैक्स है, खुदा ईवल को खत्म करने पर है। आर यू गेटिंग मी? यस यस। जी सो ठीक है। उसने पाप को खत्म करना है, सो उसका आगमन आना ही आना है। पर हमारे पर्सनल लाइफ में जो है वो एक कंडीशन उसने जो है रख दी है कि अगर हम रिपेंट कर देते हैं तो उसकी आगमन हमारे लिए खुशी का कारण होगी, ब्लेसड होप होगी। अगर हम नहीं करते हैं तो हम दंड के भागी जो है वो होंगे। आइए देखते हैं आज
दोबारा एक दूसरी कहानी को, जो कि बाबुल की कहानी है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं दानियल की पुस्तक बड़ी खूबसूरती से। हम ये भी जानते हैं दानियल 5 अध्याय में क्या हुआ था, जहां पर परमेश्वर की उंगली ने आकर लिखा, मने मने टकेल अफसई। बट क्यों लिखा, आइए देखते हैं। दानियल उसकी 5 उसकी 23 आयत में। जी। वरनु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सामना तूने नहीं किया। सो यहाँ पर क्या पाप था कि जिससे सडन एंड जो है बाबुल के देश का जो है वो हो गया, और बाबुल जो है वहीं पर जो है उसी दिन, अगला दिन चढ़ा ही नहीं, उसी दिन उसी रात जो है वो खत्म हो गया। पहली चीज, उन्होंने खुदा जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसके विरोध में पाप किया। पाप क्या किया, उन्होंने अपने सोने और चांदी के भगवान बना लिए। उस परमेश्वर की उपासना नहीं की जिसने जमीन और आसमान को बनाया था। उसने क्या किया, उसी के घर के बर्तनों में अपने सारे यू नो बड़े बड़े लोगों को, अपनी वाइफ्स को, नोबल्स को, अपने हर एक रियासत के अच्छे लोगों को जो है बिठाकर उसमें जो है वो क्या पिलाई, शराब पिलाई। और फिर क्या कर रहा है वो खुदा के एक एक हुक्म को जो है उसने जो है वो खत्म किया। उसने ऑनर खुदा को नहीं किया, और खुदा ने अपना न्याय उसके सामने दिया, और उसी रात जो है वो रियासत ही खत्म हो गई। अब प्रकाशित वाक्य में हम बार बार देख रहे हैं कि बाबुल का शब्द जो है वो बयान किया गया है। बाबुल में हम जब दूसरे अध्याय में थे तो नबूकदनेस्सर राजा दिखाई देता है। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो उसने एक ख्वाब देखा जिसमें मूरत थी। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि इसके बावजूद कि परमेश्वर ने समझाया कि तेरा राज्य हमेशा तक नहीं रहने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य रहने वाला है, उसने मूरत बनाई जो कि पूरे सोने की थी, जिससे ये सिंबलाइज कर रहा था कि उसका ही राज्य जो है वो हमेशा तक रहेगा। खुदा ने चौथे अध्याय में हम जब देखते हैं तो उसे एक जानवर के रूप में बना दिया, यानी ऐसा व्यक्ति बना दिया जो अपनी होश, सेंसेस खत्म कर गया, और उसके वो जानवरों की तरह जो है वो दिखने लगा, जब तक कि उसने अपनी दृष्टि आसमान की तरफ नहीं की। और बड़ी खूबसूरती से जो है खुदा का कलाम बताता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा होश में आया तो उसने खुदा की जो है वो तारीफ की। दानियल 4 उसकी 34 वर्ष में आप इसे जो है वो पढ़ेंगे कि नबूकदनेस्सर राजा खुद परमेश्वर की जो है वो तारीफ कर रहा है। अब कहानी यहां पर खत्म होती है कि उसने तौबा की और उस खुदा ने उसको जो है वो बख्श दिया। पर बेलशस्सर जो उसका अगला जनरेशन आगे आती है, उसके लिए खुदा का वचन बताता है कि वो बिल्कुल भी खुदा को नहीं जानता, या खुदा को नहीं जानता तो था क्योंकि नबूकदनेस्सर से उसने कहानियां सुनी थी, दानियल वहीं पर प्रेजेंट था, पर जानते हुए भी वो क्या कर रहा था, खुदा को तरक रहा था। कितनी बार हम जो है ऐसा करते हैं कि खुदा का कलाम सुन भी लिया है, पर हम फिर भी खुदा के कलाम और उसकी सच्चाई को तरक देते हैं। और फिर क्या हुआ, यही सबसे बड़ा उसका गुनाह था कि उसने खुदा के कलाम को जो है वो तरक दिया, और उसने अपने भगवान जो है वो बना लिए जो कि सोने और चांदी के थे। अगर ध्यान से देखें, सोने के भी बनाए उसने, चांदी का भी बनाया उसने, लोहे का भी बनाया उसने, पत्थर का भी बनाया। कैन यू इमेजिन? एक जो लकड़ी का था वो उस मूरत में नहीं था जो परमेश्वर ने ख्वाब में दिखाया, बाकी सारे मेटल्स उसने लिए। तो उन सभी मेटल्स का वो क्या कर रहा है, भगवान बना रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो खुदा के कलाम को नहीं जानते, जो प्रकाशित वाक्य
की पुस्तक पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पर भी शेर है, शेर के ऊपर औरत बैठी है, तो वो सोचते हैं कि ये हिंदुइज्म में भी तो जो है देवियां जो है वो शेर पे बैठी हैं। सेटन ने जो सिंबलाइज किया गया है वहां पर खुदा के कलाम में, उसको लिटरल जो है उसने दुनिया में फैला दिया कि डिफरेंस ही ना पता लगे कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। Am I right? जी 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 या वी शुड नो कि हम खुदा को सचमुच में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर हम अभी भी कंफ्यूज हैं उन सिंबल्स को लेकर कि ये सिंबल्स दूसरे भी भगवानों, दूसरे भी ज्ञानी लोगों के पास हैं, बहुत सारी बातें कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे हिंदू हिंदू प्रचारकों के पास भी ये अकल है। इनफैक्ट उनके पास अकल नहीं है। दे आर टेलिंग हाउ टू लिव इन दिस लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। पर जो खुदा हमसे कह रहा है वो नॉलेज किसी की भी नहीं हो सकती। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कितना अंतर है? जमीन और आसमान का। जमीन और आसमान का। अगर नॉन क्रिश्चियंस टीचर्स हैं, अगर वो चीजें अच्छी बता रहे हैं, तो इमेजिन करें उनकी सोच और खुदा की सोच में कितना अंतर होगा। जी जी जी। सो देन व्हाट वी शुड प्रेफर, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? वो छोटी सोच या बड़ी सोच? और कौन सी, अगर वो खुदा की बड़ी सोच है तो खुदा बेहतर जानता है कौन सा रास्ता हो सकता है। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से हमें वापस जाना होगा, क्योंकि जिस रास्ते से, जिस घर से आदम और हवा को निकाला है वो डिसोबीडियंस के कारण निकाला था। अगर उसी रास्ते में वापस उस घर में जाना है तो हमें कैसे जाना होगा? ओबे करके जाना होगा। सो हाँ जी। बेलशस्सर ने इग्नोर कर दिया नबूकदनेस्सर के एक्सपीरियंस को। उसने खुदा के खुलेआम जो है खुदा की निंदा कर दी, और उसने खुदा के बर्तनों में अशुद्ध चीजें कर दी। अब जब हम अपने टाइम में देखते हैं वो वर्शिप भी उनको कर रहा है जो कि खुदा नहीं है, तो हमारे टाइम में क्या हो रहा है? हमारे टाइम में भी जो है प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि बीस्ट है, नेशन है, एक ऐसा एक ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के ही घर में बैठा है और खुदा की तरह बोल रहा है, खुदा की तरह एक्ट जो है वो कर रहा है। जी जी सो कैसा होगा अगर हम अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे? इट मीन्स वी आर बिकमिंग गॉड ऑफ आवर लाइव्स। और फिर क्या हो रहा है? कंडमनेशन। हम पर जो है वो सजा जो है वो सुनाई जाएगी। पर अगर हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो फिर क्या होगा? खुदा का अनुग्रह हम पर जो है वो आ सकता है। वेल, देखते हैं सडन एंड उनका कैसा हुआ। यशाया उसका 44 अध्याय और उसकी 27 से 28 आए बहुत ही खास चीज है, क्योंकि बाबुल जब गिरा है तो मादी और फरीसी जो है वो आए हैं। सो मादी और फरीसी जो थे वो दो नेशन से, उनकी कोलैबोरेशन से आए हैं, पर साइरस जो था वो राजा था, और साइरस ने आकर जो है बाबुल देश को जो है वो गिराया है। सो लिटरली क्या हुआ? इसीलिए जो सेकंड क्रॉनिकल मैंने कहा है कि वो हिब्रू बाइबल में जो है वो आखिरी किताब है, वहां पर एंड में उस किताब में साइरस का जो है वो जिक्र आया है। सो थोड़ी सी पैरेलल उसके साथ चलेंगे। आइए देखते हैं यशाया उसका 44 उसकी 27 से 28। जी। जो गहरे जल से कहता था तो सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुसु के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। आमीन। सो यहाँ पर यशाया की पुस्तक 44 अध्याय में परमेश्वर जो है वो क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं, आने वाले समय को जो है वो बता रहे हैं।
और यहाँ पे लिखा है जो पानी बहुत गहरा था उसे सुखा दिया जाएगा। कौन सा पानी है? बाबुल की इफरात नदी थी जिसे सुखाया गया। किसने सुखाया था? साइरस ने सुखाया था। और फिर उस नदी के बीच में से उसकी आर्मी जो है वो उसी रात, जब उंगली से लिख दिया गया टेकेल टेकेल अफसरेन, तो मने मने टेकेल अफसरेन, तो वहां पर जो है वो अंदर आए और उन्होंने जो है बाबुल देश को जो है वो खत्म किया। इट वॉज अ सडन डिस्ट्रक्शन। और हम जानते हैं यीशु मसीह का आना भी चोर के मानिंद क्यों बताया गया है? बिकॉज इट विल बी अ सडन डिस्ट्रक्शन, सडन कमिंग, और जब वो बिल्कुल भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। और उसे कहा गया है ही इज माई व्हाट? शेपर्ड। सो अगर हम ध्यान से देखें तो शेपर्ड कौन, किसको कहा गया है बाइबल में? खुदा को। दाऊद क्या कह रहा है? यस, यहोवा मेरा चरवाहा। चरवाहा है। हाँ। तो ये साइरस लिटरल भी है, और ये साइरस साइरस जो है वो यीशु मसीह का सिंबल भी है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आएगा जो मेरा चरवाहा है, यरूशलेम को बनाएगा, उसे दोबारा से बनाएगा और उसके टेंपल की जो है वो नींव रखेगा। सो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह रिक्रिएशन करेंगे जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, मिलेनियम होगा, और उसके बाद जो है आग और गंधक से पाप और पापी दोनों मरेंगे और यीशु मसीह दोबारा से रिबिल्ड करेगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में बाबुल का जिक्र किया गया। बाबुल गिर गया, बाबुल गिर गया क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आ गए। आइए देखते हैं कि जो 70 साल का समय दिया गया, अगर हम देखें 45, यशायाह की 45 उसकी फर्स्ट वर्स को पढ़ दे मेरे साथ। जी। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्सू के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। आमेन। तो Amen. यहाँ पर साइरस को अनॉइंटेड कहा गया है। हालांकि अनॉइंटेड शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ रहे थे तो अनॉइंटेड शब्द मसाया के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यानी ये उस टाइम पर भी ये हुआ कि उसने जैसे ही पानी को डाइवर्ट कर दिया और वो इफरात सूखी, तो वहां पर अंदर घुसने का रास्ता हुआ, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन जो है कंफ्यूजन की, बाबुल की और डिसोबीडियंस की, क्योंकि बाबुल बेलशस्सर राजा जो है वो डिसोबे कर रहा है, खुदा के हुक्मों को डिफाइल कर रहा है, उसके जो पवित्र चीजें हैं उसको शुद्ध कर रहा है, उसके मंदिर की चीजों को, और वो खुदा को इग्नोर कर रहा है। सेम पैरलर प्रकाशित वाक्य में यही पिक्चर जो है वो किन लोगों की दी गई है? जिन लोगों ने उस पशु की जो है वो पूजा की। पशु की भी मूर्त बनी, पशु ने जो है अपनी मूर्त की पूजा जो है वो करवाई। यहाँ पर भी जो है वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग मेटल के जो है वो मूर्तें बनाकर जो है वो पूजा कर रहे हैं। क्लियर? Yes, yeah. उसे अभिषिक्त कहा गया है, उसे शेपर्ड कहा गया है। जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, हम क्लियर हैं कि वो टर्मिनोलॉजी सिर्फ मसाया की है। ये प्रोफेसी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना भी जो है इस बाबुल की, या उस क्रिश्चियनिटी, या उस बिलीफ में जिस बिलीफ में खुदावन यीशु मसीह है ही नहीं, लबों से वो हे प्रभु कह रहे हैं, पर दिल उनके खुदा के साथ नहीं है। खुदा को ना ही वो समझ रहे हैं, ना ही वो जान रहे हैं। बेफजूल खुदा की जो है वो नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। उनके लिए खुदावन यीशु मसीह का आना जो है वो चोर की मानिंद है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप अपने घरों में जाके पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका 5 और उसकी पहली 4 आयतें। पर यहां पर हम देखते हैं कि उसी दिन दानियल 5 उसके 30 में उसी दिन जो है साइरस आया, और साइरस ने बेलशस्सर को जो है वो खत्म कर दिया, और बाबुल जो है वो गिर गया, समाप्त हो गया। जब हम प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय की 12वीं आयत में आए थे तो वहां पर स्पेसिफाई किया गया था 6वीं फाइनल प्लेग में कि इफरात नदी जो है वो सूख गई। जब ये 6वां प्लेग आ रहा होगा, हम ये जान जाएं कि इसके बाद क्या होने वाला है।
साइरस आने वाला है, मसाया आने वाला है, शेपर्ड आने वाला है, जो कि रीबिल्ड करेगा हर चीज। आमेन। Amen. आमीन। आमीन। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जी। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आमेन। सो पूर्व दिशा से कौन आने वाला था? साइरस आने वाला था। और साइरस किसको सिंबलाइज कर रहा है? प्रभु यीशु यीशु मसीह को मसीह को। सिंबलाइज कर रहा है। और इसलिए यीशु मसीह का आना जो है वो पूर्व से होगा। Amen. और आइए देखिए फिर 15वीं आयत में। जी। देख मैं देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मैन। सो इसलिए छठवें सील में ही यीशु मसीह ने क्या कह दिया? देख मैं चोर की मानिंद आता हूं। सो वो भी कैसे आए थे? चोर की मानिंद आए थे। अनएक्सपेक्टेड था, सडन अटैक था और सडन एंड था। उसी तरह से यीशु मसीह भी जो है उन लोगों के लिए जो अपनी मदिरा पी रहे हैं आइए देखते हैं उसके आई थिंक प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में कि वो सभी को जो है अपनी मदिरा, किसकी? व्यभिचार की मदिरा जो है वो पिला रही है। पढ़ दे मेरे साथ 17 उसका पहले वचन से। जी। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। ओके, सो तब यहाँ पर भी क्या हुआ था बेलशस्सर में? उन्होंने भी क्या किया? स्पिरिचुअल व्यभिचार किया, खुदा के विरोध काम किया और खुदा के ही बर्तनों को, जहां पर बर्तनों में शुद्ध चीजें होनी चाहिए थी, अशुद्ध चीजें डालकर जो है वो क्या कर रहा है? नोबल्स के साथ पी रहा है, अपनी रानियों के साथ पी रहा है। सो मर्चेंटाइज जो है वो इन्वॉल्व है, रिच पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट। और वो खुदा के साथ आत्मिक जो है वो व्यभिचार कर रहे हैं। सो उनकी कंडीशन और प्रकाशित वाक्य जो कंडीशन अंतिम दिनों में लोगों के बीच में दिखा रहा है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। और यीशु मसीह का आना भी साइरस की तरह जो है वो पैरेलल किया गया है। सो इसलिए मॉडर्न जो बेबीलोन है वो किसी भी तरह से हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। हम समझ पा रहे हैं कि खुदा हमारे से क्या बात कर रहा है। एंड वी नीड टू वॉच कि हमारे वस्त्र जो हैं वो गंदे ना हो, हम नंगे ना हो और अपने नंगेपन से शर्मिंदा ना हो। सो इसलिए हमारा खुदा के बीच में अपनी चौकसी करना और उसके बीच में चलने की पूरी ख्वाहिश रखना ही हमें बचा सकता है। द सेविंग किंग, यशाया 45 वर्स 1 मैंने ऑलरेडी जो है आपके सामने पढ़ा दी है, जिसमें ये भी शब्द बहुत खूबसूरत दिया गया है कि वो होल नेशन, जितने भी नेशंस हैं उनको खत्म करेगा। सो नेशंस के ऊपर अपना अधिकार रखेगा। तो हम ये जानते ही हैं कि एक ही सनातन जो है वो राज्य स्थापित रहेगा और वो राज्य प्रभु यीशु मसीह का है। फिर यहाँ पे फ्रेज दिया गया है टू ओपन डोर्स बिफोर गेट विल नॉट बी शट। अगर हम ये देखें तो ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया में जो है वो जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह ने दरवाजा खोला जिसे कोई भी बंद नहीं कर पाया। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है साइरस के लिए, वो टर्मिनोलॉजी सेम जो है वो यीशु मसीह के लिए भी यूज की गई है। इसलिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एरर, वी अंडरस्टैंड, हम समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों चोर की मानिंद था। यीशु मसीह का आना चोर की मानिंद सीक्रेट रैप्चर को नहीं दिखा रहा है। यीशु मसीह का चोर की मानिंद आना एक सडन डिस्ट्रक्शन को जो है वो दिखा रहा है। आइए देखते हैं जी। 45 की 7th वर्स। हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ देते हैं, 45:7। है ना? जी। 44:28 हम पढ़ चुके हैं, 45:7 हम पढ़। जी।
मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों को करता हूँ। ओके, सो ये खुदा यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ही रोशनी देने वाला। सो यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा, मैं जगत की रोशनी हूँ। सो डिस्ट्रक्शन भी जो है उसी के जरिए से है, क्योंकि वो अंत करने पर है। उसने बीज अच्छा बोया और शैतान ने बुरा बीज बोया, और उसे खत्म नहीं किया गया। उन दोनों को जो है वो बढ़ने को कहा गया, तब तक जब तक कि कटने का समय ना हो। और वो कटने का समय और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह की दूसरी आगमन है। और यीशु मसीह जब दूसरी बार हमारे बीच में आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि खुदा अच्छे बीज को अपने गोदाम में रखने पर है, और जो बुरा बीज है उसे आग में छोकने पर है। सो हिब्रू बाइबल एंड्स विद सेकंड क्रॉनिकल्स, नॉट मैलाकाई। ये किताब खत्म साइरस की डिक्री के साथ हुई है। वो डिक्री जो कि मादी फरीसी के टाइम पर ही इजराइल को 70 साल के बाद जो है वो 70 साल की गुलामी के बाद जो है आजाद कर दिया गया, और उन्हें वापस जो है इजराइल में भेज दिया गया। तो पर्पस था खुदा ने क्यों दूसरे इतिहास में हिब्रू बाइबल को जो है वो खत्म किया, क्योंकि दूसरे इतिहास में साइरस का जिक्र इसलिए कर दिया गया, और उसका हुक्म जो रीबिल्डिंग का था वो इसलिए करके छोड़ा गया ताकि हम समझ जाएं कि अंत भी जो है वो ऐसा ही होगा। सो यीशु मसीह, हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय आप यूट्यूब में हायर डेस्टिनी में जाकर 21 अध्याय और 22 अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो रिक्रिएशन इस धरती की जो है वो करेगा। और मैं अपनी बेटी से कह रही थी, व्हाट अ फॉर्च्यून, कितनी बड़ी ये ब्लेसडनेस है कि अगर मैं खुदा के साथ स्वर्ग की बादशाहत में हुई तो न्यू क्रिएशन को जब वो कर रहा होगा, रिक्रिएट कर रहा होगा, आई विल बी द विटनेस, मैं उसके साथ हूं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो वी ऑल, अगर हम ऐसे ही वफादारी से चलते रहे तो हम वहां पर उसके साथ होंगे, जो वो अपनी जुबान से कह रहा होगा कि ये बन जा, वो बन जा। और वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आएगा, वी विल सी दैट। पर क्यों? क्योंकि हमने उस परमेश्वर की इबादत की है जिसने शुरुआत में सृष्टि की रचना की है, जमीन और आसमान बनाया है, और पानी और स्रोते बनाए हैं। इसलिए खुदा, जिन्होंने विश्वास उस परमेश्वर पे किया है, उस उनके सामने दोबारा से इस धरती को रिक्रिएट करेगा। और इब्रानियों 9 उसकी 24 में बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए देखिए, पढ़ते हैं हम इब्रानियों उसका 9 और उसकी 24 आयत। इब्रानियों 9। उसकी मैं 24। पढ़ लूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लो। या क्या मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में वे प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे साइरस 70 साल गुलामी के बाद आया है, हमने देखा यीशु मसीह भी जो है वो 70 गुना 7, रिमेम्बर प्रोफेसी जो हम सीखी थी, 2300 काल होंगे। यस। तो जी जी। 490 ईयर्स जो है, यानी 70 गुना 7 जो है, उसके बाद जो गॉस्पल था वो अन्य जातियों में जो है वो दे दिया गया। पर ये 70 गुना 7 दिन जो थे, काल जो थे, वो इज़राइल के लिए थे, और उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए थे। सो योना नबी से भी बढ़कर जो था वो उनके बीच में था, और वो उन्हें रिपेंटेंस का प्रचार कर रहा था, पर वो रिपेंट नहीं कर रहे थे। और जैसे साइरस जो है वो राजा, यानी उस समय राजा बना, और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, उसे अनॉइंटेड किया, उसे जो है शेपर्ड बनाया, ताकि मेरे लोगों को वापस जो है वो इज़राइल में भेजे, और वो रीबिल्ड करें और उसकी खुदा की इबादत करें। यीशु मसीह भी हमारे लिए यही कार्य जो है वो कर रहे हैं।
उसकी सेकंड कमिंग और न्यू क्रिएशन, फिर दोबारा से समस्त जाति का सबत के दिन उसके सामने विश्राम करना और इबादत करना। फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज वेरी पैरेलल। सो इसलिए सिस्टर एलन जी वाइट ने प्रॉफिट्स एंड किंग्स में पेज 536 में इस तरह से कहा है कि जो नेशन की हिस्ट्री है वो आज का इतिहास हमें बता रहा है, आज का समय हमें बता रहा है। एवरी नेशन एंड टू एवरी इंडिविजुअल गॉड हैज असाइंड अ प्लेस इन हिज ग्रेट प्लान। खुदा ने जो है हर एक इंसान को अपने महान प्लान में जो है वो फिट कर दिया है या असाइन किया है। जैसे साइरस को किया था, जैसे दानियल को किया था, जैसे उस समस्त जातियों को किया था, उनमें हर एक जगह पे लोगों के लिए प्लान खुदा ने रखा था। नैनवे के लिए प्लान रखा था, हमारे लिए भी रखा है। टुडे men and nations are being tested by the plummet in the hand of him who makes no mistake। आज हम इंसान और हमारे देश जो है खुदा के हाथों में जो है वो दिए गए हैं ताकि वो हमें टेस्ट कर सके कि हम कितने मजबूत हैं। उसके हाथों में दिया है जिसके पास कोई भी ऐसी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं बनता। ऑल आर बाय देयर ओन चॉइस डिसाइडिंग देयर डेस्टिनी। हर कोई अपनी चॉइसेस से अपनी डेस्टिनी को जो है वो डिसाइड कर रहा है। एंड गॉड इज ओवर रूलिंग ऑल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज पर्पसेस। और खुदा उस चॉइसेस में भी ओवर रूल कई बार करके हमें अकॉम्प्लिश कर रहा है ताकि हम उसके पर्पस को जो है वो फुलफिल करें। कल ही रेनल में से बात कर रही थी और कह रही थी कि जब हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे तो अपनी किताब को देख सकेंगे कि कैसे खुदा जो है वो कोशिश कर रहा था हमारी जिंदगियों को एक अच्छी डेस्टिनी में लेकर जाने के लिए। जहां पर खुदा ने अपना काम किया या रास्ता खोला होगा और हमने अपनी चॉइसेस लेके फिर दोबारा से मुड़ गए होंगे। सो शी वॉज शी वॉज एंक्शियस टू सी ऑल दोस कि कहाँ कहाँ पे खुदा ने जो है उसकी जिंदगी में मोल्ड किया और उसे स्वर्ग तक जो है वो लेकर गया। मैंने कहा डेफिनेटली वी विल ऑल सी। और यहाँ पे सिस्टर एलन जी वाइट भी इसी तरह से लिखती हैं। सो द प्रोफेसीज विच द ग्रेट आई एम हैज गिवन इन हिज वर्ड। जो प्रोफेसी नबूवतें खुदा ने अपने कलाम में दी हैं, यूनाइटिंग लिंक आफ्टर लिंक इन द चेन ऑफ इवेंट्स। और वो प्रोफेसीज जो हैं उन कहानियों के साथ लिंक कर रही हैं। एवरी इवेंट जो है वो लिंक कर रहा है फ्रॉम इटर्निटी इन द पास्ट टू इटर्निटी इन द फ्यूचर। और वो इतिहास भविष्य के साथ जो है वो लिंक हो रहा है। टेल अस वेयर वी आर टुडे इन द प्रोसेशन ऑफ द एजेस। ये हमें ये बताता है कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। मे बी एक्सपेक्टेड इन द टाइम टू कम, और या फिर आने वाले समय में हम कहाँ खड़े होंगे। All that prophecies has foretold as coming to pass। जितनी prophecies हैं वो पहले ही बता दी गई हैं कि क्या होने वाला है। Until the present time has been traced on the pages of history। So आज present time का जो इतिहास मतलब जो भी हमारा वाक्य चल रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं अपने इतिहास में। And we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its orders। सो जो कुछ भी होने वाला है वो उन्हीं कहानियों में हमें देखने को मिलता है कि कैसे कंप्लीट होगा और कैसे ऑर्डर में जो है चीजें होंगी। आई थिंक कि वो राइट कह रही थी, क्योंकि आज जब हम खुदा के कलाम को समझ चुके हैं, खुदा के कलाम को जान रहे हैं, तो हम पैरेलल कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह का आना साइरस की तरह सीक्रेट रैप्चर को नहीं दिखा रहा, सडन कमिंग को जो है वो दिखा रहा है। सो बहुत सारी चीजें जो आज हमने सीखी हैं, खुदा हमें आशीष और बरकत दे और हमें तैयार करे कि हम प्रोफेसीज को सीखें ताकि हम अपनी डेस्टिनी को चूज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को जो है वो बना सके, ताकि हम खुदा के अनुग्रह में बने रहें। आमीन। आमीन। आइए अपने सिर झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मुझसे के खुदावंद, हम आपकी इबादत, आपके नाम को जलाल और आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदावंद आज के इस सबत के लिए कि आपने हमें इकट्ठा किया और आपके नाम की इबादत हमारे जीवनों से होने पाए। खुदावंद आपने हमें खड़ा किया, खुदावंद आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस कलाम के लिए, इस अच्छे पाक साफ वचन के लिए। खुदावंद आपका कलाम जो खुदावंद जिंदगी है, आपका कलाम जो परमेश्वर हमें चलाता है।
और हर एक चीज में खुदावंद हमें स्टैंड लेने में मदद करता है परमेश्वर। धन्यवाद इन वचनों के लिए, और धन्यवाद इन प्रोफेसीज के लिए खुदावंद की परमेश्वर, आपने हमें पहले से खुदावंद हर एक बातों को लेकर चिताया। परंतु खुदावंद हम किसी भी तरीके से मूर्ख ना कहलाया जाए खुदावंद। जब ये बातें पहले तो 10:11 के अनुसार लिखी भी गई है कि ये एग्जाम्पल से परमेश्वर खुदावंद जो हम अंत के लोगों के लिए परमेश्वर चेतावनियां हैं। खुदावंद परमेश्वर हम किसी भी तरीके से खुदावंद इन वचनों के ऊपर अपने आप को न ठहराए, परंतु इन वचनों के अधीन होकर खुदावंद आपके अधीन होकर अपने जीवन को बसाए और चलाते चले जाए। और खुदावंद आप पे अपनी नींव को दृढ़ करे खुदावंद यीशु मसीह। हम आपसे यही मांगते हैं, हम में कोई कुवत और खुदावंद ताकत नहीं कि हम अपने बलबूते पे कर सके, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के द्वारा ही हो सकता है यीशु मसीह। और वही हम चाहते हैं कि हम आपसे क्लिंग्ड, आपसे खुदावंद आप जुड़े रहे, कि खुदावंद हम हर एक आने वाली चीजों में अपने स्टैंड को आप में लेने में सक्षम पाए जाए। फिर दोबारा खुदावंद ये आपके अनुग्रह से हो सकता है, और उसके साथ हम अपने विश्वास को और कार्य को भी लगाते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और खुदावंद जो कुछ आज हमने सीखा है खुदा, इसके अनुसार हम चले, और इस ही को सत्य मानकर आपके वचन को खुदावंद अपना प्रथम स्थान देकर इसके अनुसार अपनी चाल को चलाए। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, सिस्टर ऋतु, सिस्टर हायडिसनी ग्रुप और सबको खुदावंद आपने आशीष किया। और जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं उन पे भी आपकी बरकत बनी रहे, और जो आज मन्ना आपने हमें दिया है वो मन्ने को भी वो पाकर आशीषित। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हुए, सुबह के दिन की हर एक तैयारी को और हर एक कार्य को आपके हाथ में सौंप देते हुए, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हो खुदा, अवश्य कि आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम ही मुबारक पाया जाए हमारे जीवन से। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, उसने से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू न देखें, इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।